हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकोलेटर टैंक के बारे में। ये हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी का टॉपिक है। ये लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में इसका इंट्रोडक्शन किया, व्हाट इज इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, सारा हमने देखा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जो है हमारा एचसी टैंक, हाइड्रोकोलेटर टैंक, जिसको हम एचसी टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें हाइड्रोकोलेटरल टैंक की। तो हाइड्रोकोलेटर टैंक इज अ थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड स्टेनलेस स्टील का एक वाटर टैंक होता है। ठीक है, स्टील का एक वाटर टैंक होता है। ठीक है, एंड यूज टू हीट एंड स्टोर मॉइस्ट हीट पैक्स। जो हमारा हाइड्रोकोलेटर टैंक है उसके अंदर हम क्या रखते हैं, मॉइस्ट हीट पैक्स रखते हैं, हॉट पैक्स रखते हैं। ठीक है, मॉइस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाटर, टैंक के अंदर क्या है, वाटर है। तो उसके अंदर हमने क्या डाला है, हॉट पैक डाले हैं। तो वो हॉट पैक क्या है, मॉइस्ट हीट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, एट अ कंसिस्टेंट थेराप्यूटिक टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर रेंज जो है स्पेसिफिक रखते हैं कि इतने से इतने टेम्परेचर रेंज के बीच में होना चाहिए। टिपिकली 160 टू 170 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 71 से 77 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का टेम्परेचर बता रहे हैं। It is commonly used in physical therapy and rehab settings to provide moist heat therapy. Moist heat therapy देते हैं हम, which help in relax muscle जो है relax होंगी, improve circulation and relief from pain and stiffness. ठीक है, हाइड्रोकोलेटरल टैंक, अभी पेपर के हिसाब से जो भी मैंने लिख रखा है इनके अंदर, ये मैंने बेस्ट लिख रखा है, ये लिख दो आप, काफी है। तो हाइड्रोकोलेक्टर टैंक जो है थर्मोस्टेटिक कंट्रोल्ड है, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल्ड। एंड स्टेनलेस स्टील का वाटर टैंक है जिसके अंदर हम हीट को स्टोर करते हैं, मतलब यूज टू हीट, हम जो हमारे हीट हॉट पैक्स होते हैं उनको हीट करते हैं और उनको स्टोर करने में काम करते हैं उधर, ताकि वो मॉइस्ट हीट दे सके हम पेशेंट को एट अ consistent therapeutic temperature, typically between 71 to 77 डिग्री सेल्सियस। एंड कहाँ यूज हो रहा है, फिजिकल थेरेपी के अंदर यूज हो रहा है एंड रिहैब सेटिंग्स के अंदर। ये क्या करती हैं, ये रिलैक्स करती है मसल्स को, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है एंड रिलीव फ्रॉम द पेन एंड स्टिफनेस। तो ये था हमारा डेफिनेशन। फिर मशीन कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है, स्टेनलेस स्टील का दिख रहा है। ऊपर ये हमारी लिड होती है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे जो है इंडिकेटर है, ऑन है, ऑफ है, या हमें कुछ टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करना है, तो ये सब चीजें हमारी यहाँ है। ठीक है, अंदर क्या होते हैं, अंदर ये हमारे, ये दिख रहे हैं, ये हमारे हैं हॉट पैक है ये हमारे, ये ऐसे लगे हुए हैं अंदर। यही यूज आते हैं मॉइस्ट हीट के लिए। ठीक है, ये देखो कितने तरह के हैं, इतने सारी तरह के हॉट पैक है हमारे पास। ये किस लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं हमारे सुपरफिशियल हीटिंग। ठीक है, ओनली फॉर सुपरफिशियल हीटिंग, उसके लिए यूज होते हैं ये। ये ज्यादा डीप हीट नहीं करेंगे, सुपरफिशियल मतलब ऊपर 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 से, ऊपर ऊपर के जो स्किन की लेयर है उसके ऊपर। जो डीप करेंगे वो ये नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास और है, अल्ट्रासाउंड है, लेजर है। ठीक है, तो देख ली ऐसी मशीन होती है।
ये बेसिक चीज है। आप कहीं भी क्लिनिक पे जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे, पहले शुरू में जाओगे ना आप, आपको बस एक ही काम दिया जाएगा, हॉट पैक बनाओ। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने आपने मशीन देख ली ना, अब आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिस करोगे या क्लिनिक पे करोगे तो आपको इजी रहेगा, मैं बता रही हूँ आपको। तो जो हमारी ये हाइड्रोकोलेटर यूनिट है, पहली बात तो ये स्टेनलेस स्टील टैंक है, टैंक जैसा है, विच इज इन माइनिंग इन विच सिलिका जेल पैक्स। इसके अंदर जो हमारे हॉट पैक दिखाए थे, उन हॉट पैक के अंदर हमारे क्या भरी रहती है, सिलिका जेल भरी रहती है, या आप बोल लो बेंटोनाइट क्रिस्टल्स। या तो सिलिका जेल भरी रहेगी हॉट पैक्स के अंदर, या फिर बेंटोनाइट क्रिस्टल भरी होंगी। ठीक है। अब प्रिंसिपल देखो, इलेक्ट्रो में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, प्रिंसिपल नहीं लिखोगे तो नहीं नंबर मिलेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है इसमें, कंडक्शन। क्या है, कंडक्शन प्रिंसिपल है। कंडक्शन क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होना। कैसे, जब जो हमारे नेबरिंग ये होंगे एटम्स होंगे, ये जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, तब क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी मॉइस्ट हीट है, जो हम हॉट पैक से अपने इधर लगा रहे हैं, तो वो क्या है, वो ट्रांसमिट होगी ना अंदर, स्किन के अंदर, सुपरफिशियल स्किन के ऊपर। कैसे होगी, कंडक्शन के थ्रू होगी। ठीक है, ये बात है। अब जो टैंक हमने पढ़ा, देखा, अब उसके पार्ट्स देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रियोस्टेट एंड थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट से पता चल रहा है कि ये जो है रेगुलेट टेम्परेचर करेगा, थर्मो। और जो रियोस्टेट है वो क्या है, एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है हमारे अंदर, हमारे अंदर नहीं, उसके अंदर, टैंक के अंदर हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, मेंटेन ऑटोमेटिकली होता है वो तो। और थर्मोस्टेट हम डिग्री चेंज कर सकते हैं, हाई लो ऐसे। फिर हमारा आता है टोंक। ये क्या होती है, ये एक हमारा टूल है। ठीक है, जिससे पकड़ के हम वो हॉट पैक को उस मशीन से निकालेंगे। ठीक है, इट इज अ टूल यूज टू ग्रैब हाइड्रोकोलेटर HC पैक्स को पकड़ने में काम आता है ये टूल। एंड मतलब हम हाथ से तो डायरेक्ट वो गरम गरम उठा नहीं सकते, हाथ जल जाएंगे, तो इसलिए हम वो टूल लेते हैं, उससे उठाते हैं, देन वी प्रिपेयर। फिर वायर्ड रैक्स। अब जो हमारा टैंक होता है उसके अंदर वायर्ड लगी होती हैं ऐसे ऐसे, उनके अंदर हम हॉट पैक रख देते हैं। कई जगह नहीं होता कि ऐसे, कई जगह क्या होता है वो हटा देते हैं, उन रैक्स को हटा देते हैं और सिंपल पानी डाला और वो हॉट पैक डाल दिया, ताकि वो इजी हो। रैक्स वाले सिस्टम में हर जगह नहीं होता। उसमें क्या करते हैं हम, पानी का लेवल कितना होगा, 1/3 लेवल होगा, हम पूरा टैंक नहीं भरेंगे, हम 1/3 वाटर भरते हैं। एंड एक्ट एज अ डिवाइडर, डिवाइड कर देते हैं पैक्स को। ठीक है। फिर आता है पावर प्लग। अब ये किस लिए है, अब बटन क्या करेगा वो, हम ऑन करेंगे तभी हीट ट्रांसमिट होगी ना। एच से टैंक को जब हीट चाहिए होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी से ही तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमारे ये काम आएगी। जैसे मैंने बताया, ये होती है हमारी टोन। इनसे क्या करते हैं, इनसे पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इनको कोने से उठाएंगे। कोने से उठाएंगे इनके, ऐसे। ठीक है, देखो ये इधर दे भी रखे हैं, ये दे रखे,
तो इनमें डालेंगे हम वो टोन और फिर उठा लेंगे। वायर्ड रैक, जैसे आप ये वायर देख रहे हो इसके अंदर ऐसे, तो ये इसके अंदर से उठा रही है ना, ये इसने गलत किया है, ये ऐसे उठा रही है, इसको ऐसे नहीं उठाना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, वो टोन। द कैपेसिटी ऑफ द मशीन में वेरी, अब कोई मशीन थोड़ी छोटी हो सकती है, कोई मीडियम हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, ठीक है, वो वेरी करता है कितनी कैपेसिटी वाली चाहिए आपको। ऑल द यूनिट्स हैव इंसुलेटेड वेट, बेस, बेस इंसुलेटेड होना चाहिए ना, हमें करंट ना लग जाए। लार्जर मशीन बीइंग इंसुलेटेड, जो लार्जर मशीन्स होती है ना, उसको हम इंसुलेट कर देते हैं, ये इससे फाइबर, फाइबर ग्लास से इंसुलेट कर देते हैं हम लार्जर मशीन को। The heater is thermostatically controlled and maintain water temperature in the temperature unit this। वाटर का टेम्परेचर ये है 76 से 80 डिग्री। अब कुछ पॉइंट्स ये हैं एचसी पैक के बारे में कि पहले तो फाइब्रस एनवलप कंटेन सिलिका जेल भरी होती है उन हॉट पैक के अंदर, तो वो हमने बोल दिया फाइब्रस एनवलप। मेन प्रॉपर्टी ऑफ जेल इज इट्स कैपेसिटी, मेन प्रॉपर्टी क्या है, यही जेल यूज करते हैं क्योंकि इट्स कैपेसिटी टू absorb many time its own वॉल्यूम, खुद की ही वॉल्यूम को बार बार क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। जब भी हम इसको हीट करते हैं तब ये अपनी ही कैपेसिटी को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। टू गिव अ मॉइस्ट हीट, 30 से 40 मिनट के लिए मॉइस्ट हीट दे देती है। द पैक्स आर हीटेड इन हाइड्रोकोलेक्टर यूनिट, जो टैंक बताया हमने। द पैक्स कम इन वेरियस शेप एंड साइजेस, हम देख लेंगे आगे। द पैक्स लास्ट अबाउट 6 मंथ के लिए, एंड द स्पेशल पोलर पैक इज फॉर नेक, एक स्पेशल पोलर पैक आता है नेक के लिए। एंड द पैक्स आर, जो हमारे हॉट पैक्स हैं वो जो होंगे गीले होंगे, पानी से निकालेंगे, है ना। अब उनको क्या करेंगे हम, उनको पहले एक तुर्किश टॉवल लेंगे या एक क्लॉथ, अब ब्लैंकेट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो बिछाएंगे हम ऐसे, उसके ऊपर रखेंगे, और एक प्लास्टिक की शीट होती है, ठीक है, प्लास्टिक की शीट होती है जिससे पानी ना निकले, ऐसे ऐसे है ना, तो इधर ही रहे, नीचे ना गिरे, वो ऐसे बंद कर देते हैं उस वॉटर बैग को, ऐसे ऐसे, ठीक है, बंद कर देते हैं। तो उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं हम, टावल, उस प्लास्टिक शीट के ऊपर भी हम जो है वो लगा देते हैं। प्लास्टिक शीट क्या है हमारी यहाँ पे, टेरी क्लॉथ है, तो उसके ऊपर हम टावल लपेट देते हैं, ठीक है, और फिर वो जहाँ लगाना होता है वो लगा लो। इससे क्या है, ज्यादा हीट भी ना मिले, बर्न भी ना हो, ठीक है, और मॉइस्ट हीट मिलती रहे बिना किसी इरिटेशन के बाद में। Used to give gentle reminder moist heat to superficial regions of the body, superficial के, बस सुपरफिशियल हीट के लिए हमें देना है, तो हम ये हॉट पैक देते हैं, ठीक है, डीप के लिए नहीं देंगे। The packs is applied to the body after being wrapped accurately in towel, जब towel के अंदर वो अच्छी तरह रैप हो जाएंगे हम तभी पेशेंट की बॉडी पे लगाएंगे। लेयरिंग ऑफ टाल, टाल की भी लेयरिंग करनी चाहिए एक दो, should be done to avoid
हॉट वाटर टू स्प्रेड ऑन पेशेंट बॉडी, या फिर उसको ज्यादा हीट ना लग जाए इसलिए। अवॉइड प्रेशर ऑन बोनी पॉइंट्स, एक्सेसिव प्रेशर ना मिले बोनी पॉइंट्स। बोनी पॉइंट्स क्या है हमारे, ये शोल्डर जॉइंट का एक्रोमियम प्रोसेस, ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, लोअर ट्यूबरकल, ये सब, या फिर ये एल्बो, एल्बो के ये मीडियल एंड लेटरल। तो ये बोनी प्रेमियस, बोनी पॉइंट्स हमारे, ठीक है। आगे से फिर टाइप्स ऑफ हॉट पैक, पहला है जो हमारा स्पेशल वाला है वो है सर्वाइकल एंड नेक का, ठीक है। ये ये हमारा लगेगा पीछे और यहाँ लगेगा ये, और फिर ये ऐसे पूरा नेक आ जाएगी, ये पूरा ऐसे, ये बस सर्वाइकल सर्वाइकल या नेक पे लगेगा ये बस। फिर हमारा स्मॉलर एरियाज, अगर स्मॉलर एरियाज के लिए ये है, जैसे हमारे एल्बो, नी, एंकल, उन सब के लिए ये स्मॉलर वाला है। और फिर बैक के लिए या लार्ज एरिया के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है, ये लंबर के लिए होता है। फिर एप्लीकेशन, जैसे अगर शोल्डर पे लगाने हैं हमें, तो हम ऐसे ऐसे एक साइड लगा सकते हैं शोल्डर के ऊपर, क्या, ये हमारा आ गया लंबर वाला। ये हमने क्या कर दिया, हाथ पे लगा दिया, लपेट दिया, ये स्मॉलर वाला है। ये हमारा सर्वाइकल वाला है, ये भी स्मॉलर वाला है। ये हमारा लंबर वाला है, ये हमारा स्मॉलर वाला। बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, प्रोसेसेस एंड स्टेट एट दैट अकर इन द बॉडीज एंड सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं ये हॉट पैक लगाने के बाद। पहली बात तो जो है हीट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर भी एलिवेट कर जाएगा, स्किन टॉलरेंस हो जाएगी, थर्मल ग्रेडियंट इन टिश्यू, skin temperature increases, subcutaneous tissue and muscle temperature increases, hyperarrhythmia, and then sedative effect. Sedative effect मतलब हमारे रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है, सूदिंग हो रही है। देन हमारे है ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें चार है, हीमोडायनेमिक इफेक्ट, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, मेटाबॉलिक इफेक्ट, टिश्यू एक्सटेंटेबिलिटी। देन हम सबसे पहले पढ़ते हैं हीमोडायनेमिक इफेक्ट, हमें क्या है इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बना देना, पहले तो क्या है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हॉट पैक लगाने से। अगर इन्फ्लामेशन है तो क्या होगा, वेसोडाइलेटर इंक्रीज करेंगे, वेसोडाइलेटर कौन से, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, जो कि हमारे वेसोडाइलेटर है, ये कॉज कर देंगे वेसोडाइलेटेशन। सेकेंड आता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारे क्यूटेनियस थर्मोरिसेप्टर हैं, इनके ऊपर जो हमारे थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, लेके जाएंगे सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल रूट गैंग्लियन के ऊपर लेके जाएंगे, जो भी करवा देंगे वैसो डायलेटेशन। फिर जो है क्या, अब ये जो क्यूटेनियस थर्मोरिसेप्टर है अब ये सीधा लेके जा रहे हैं स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रहे हैं और वेसोडाइलेटेशन कर रहे हैं, तो ये बना देना। फिर हमारा है न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट, इसके अंदर एनसीवी इंक्रीज करेगा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, मतलब कि जो नर्व है उसकी कंडक्शन स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, किस स्पीड से जो नर्व है इम्पल्स को कंडक्ट करी है। इंक्रीज पेन
पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। चेंजेस इन मसल स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिक इफेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, टिश्यू एक्सटेंटेबिलिटी में इंक्रीज टिश्यू एक्सटेंटेबिलिटी। एडवांटेजेस क्या है, ये क्या है, इजी टू अप्लाई, इजी है, लगा दिया। द पैक्स आर ऑफ वेरियस साइजेस, मतलब अब जोन सा आपको चाहिए आप वो लगा सकते हो, जिस पेशेंट को क्या जरूरत है आप वो लगा सकते हो, बहुत सारे साइजेस के हैं इसलिए। Moist heat has more sedative effect than dry heat. Moist heat क्या करेगी, वो जैसे अगर स्ट्रेस है आपको कोई, ठीक है, पेन है, तो वो क्या करेगी, रिलैक्सेशन करवाएगी आपको, मतलब आप रिलैक्स हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है, नींद में बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। लो कॉस्ट की है और मिनिमम मेंटेनेंस है और लॉन्ग लाइफ। Maximum temperature are more uniform than the electrical heated pad. एक तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड आते हैं जो हम मोस्टली घर पे रखते हैं, चार्ज किया उनको और देन वी यूज दैट, बट वो क्या होते हैं, वो ज्यादा देर गर्म नहीं रहते, और ये वाले जो होते हैं ये ज्यादा टाइम के लिए, अबाउट 30 to 40 minutes दे give heat, moist heat. The patient does not need much handling. एक बार आपने पेशेंट को लगा दिया तो अब आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको टाइम देख लेना है, 10-15 मिनट जब हो जाए आप हटा, बस इससे ज्यादा पेशेंट का ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या आते हैं कि द हाइड्रोकोलेक्टर पैक इज नॉट अप्लाइड अराउंड शोल्डर्स एंड हिप्स, शोल्डर्स एंड हिप्स पे नहीं लगाते, मतलब इजीली अप्लाइड। शोल्डर्स पे तो क्या करते हैं, एक तो अगर एक साइड है तो यहाँ लगा दिया पूरा, इधर है तो इधर पूरा लगा दिया, और दोनों शोल्डर पे तो ऐसे करके लंबर वाला देते। इट इज समवट हैवी, ये कुछ हैवी होता है, एंड शुड नॉट बी यूज्ड ऑन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पेशेंट, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट होते हैं हम उन पे नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उन पे ज्यादा हाइपर सेंसिटिव जो स्किन होती है ना, कि उनको थोड़ा अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उनको अगर ज्यादा लग रहा है टेम्परेचर तो वो उनके बर्न हो जाता है या रेडनेस आ जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि पेशेंट जो है कंफर्टेबल है इस टेम्परेचर पे या नहीं है, तो अगर उसको ज्यादा गर्म लग रहा है तो हम और ज्यादा ट्रैवलिंग कर देते हैं और ज्यादा कवर कर देते हैं, हम उस हॉट पैक को फिर लगाते हैं। Sometimes moist packs have tendency to give a skin rash. ये डिसएडवांटेज। डेंजर क्या है इस पे, बर्न कॉज कर सकते हैं, अगर हमने ज्यादा अच्छी तरह लेयरिंग नहीं की, टावलिंग नहीं की तो बर्न हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ पैक्स कुड बी हाई, जो टेम्परेचर है पैक्स का वो हाई हो सकता है या इम्प्योर्ड सर्कुलेशन कॉज कर सकता है। डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग प्रोड्यूसेस डिहाइड्रेशन, हीट जा रही है ना तो उसकी वजह से स्वेटिंग होगी, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। इंडिकेशन, अब आप कुछ भी पढ़ोगे इलेक्ट्रो में उसकी इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जरूर होंगे। इंडिकेशन, जिस सिचुएशन में हम उस मॉडलिटी को दे सकते हैं पेशेंट को, किन किन कंडीशन में हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं ये वाली मशीन, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जब किन कंडीशंस के अंदर हम किन पेशेंट के लिए कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब हम उसको दे ही नहीं सकते, डेंजर है उसके लिए, तो किन किन को दे सकते हैं, पहली बात तो पेन, पेन है या मसल का स्पाज्म है उनको हम ये मशीन जरूर देते हैं। इन्फ्लामेशन है, ब्लड स्वेलिंग है, अडीमा है, मतलब पेन भी है और स्वेलिंग भी है, अडीमा मतलब
पानी भर जाना है, ये गलत। अडीमा मतलब जो हमारा एक्सेसिव फ्लूइड है ना, वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर फिल हो जाता है। एडहेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके लिए है हमारा? देखो ये स्वेलिंग एंड इन पेन लिख रखा है ना, ये मैंने इन्फ्लामेशन का लिख रखा है। ओके, इन्फ्लामेशन के अंदर होता है। और जो ये हमारा अडीमा है, अडीमा के अंदर हमारा फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, अब लिखा तो ऐसा ही जा रहा है मेरे से लैपटॉप से। ओके। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है, इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन, जिनका स्किन का सेंसेशन उनको पता नहीं लग रहा है, ज्यादा गर्म का या ज्यादा ठंडा का उनको पता नहीं लग रहा है, उनको नहीं दे सकते क्योंकि वो उनको पता ही नहीं चल रहा वो ज्यादा गर्म है, उनका जल जाएगा हाथ, इसलिए। सर्कुलेटरी डिस्फंक्शन है, कैंसर, कैंसर फैल जाएगा ना। डीप एक्सरे थेरेपी ले रखी है किसी ने, इसलिए। इंजरी है या फ्रैक्चर है, उनको नहीं देते। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है मतलब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। जो भी आपको डाउट आ रहे हैं तो मैं आंसर करूंगी उन सबका। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई है और वीडियो बनाई है, और मैं सारे टॉपिक कवर करूंगी ताकि आपको सारा समझ आ जाए इलेक्ट्रो पे। थैंक यू, बाय।